नमस्कार, मेरा नाम मानसी है। ऐसे ही आपका भी कोई ना कोई नाम होगा। उसी नाम से आप जाने जाते होंगे और पहचाने जाते होंगे। लेकिन ज़रा सोचिए कि इस दुनिया में अगर हमारा कोई नाम ही नहीं होता तो क्या होता? तब हमारी पहचान क्या होती, कैसे होती? नाम नहीं होता तो हमारा क्या वजूद होता? शायद यही कि हम होते हुए भी ना के बराबर होते। बिल्कुल वैसे ही जैसे लाखों की तादाद में वो महिलाएं तो थीं जो होते हुए भी नहीं थी, ना के बराबर थी, क्योंकि उनकी पुकार के लिए उनके पास महज चंद शब्दों का अपना कोई नाम नहीं था। इसलिए उनकी पहचान सिर्फ किसी की अम्मी, चाची, बुआ, दादी, विधवा, खाला, माँ या रिश्तेदार के तौर पर ही की गई। अब नाम नहीं होने से इन महिलाओं के जीवन में क्या क्या मुश्किलें आती होंगी, ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में इन बेनाम महिलाओं ने उस वक्त निर्वाचन आयोग को मुश्किल में डाल दिया था। ये वक्त था सन 1951 से 1952 के उस कालखंड का, जब आज़ाद भारत में पहली बार आम चुनावों की प्रक्रिया शुरू हुई थी और मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम दर्ज करने के लिए निर्वाचन आयोग के कर्मचारी गांव-गांव और घर-घर जाकर दस्तक देने लगे थे। और फिर कल्पना से परे उनका सामना उन महिलाओं से होने लगा जिनके पास कोई नाम ही नहीं था, जो अनाम थी, जो बेनाम थी। ऐसे में मतदाता सूची में उनको कैसे दर्ज किया जाए ताकि वो मतदान कर सके, ये सवाल खड़ा होने लगा। मतदाता सूची बनाने वाले कर्मचारी असमंजस में पड़ गए। जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि भारत के पहले आम चुनावों के वक्त लगभग 80 लाख महिलाएं इसलिए मतदान न कर सकी क्योंकि वो बेनाम थी। और इन बेनाम वोटर्स में बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और आज के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। हालांकि उस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन नहीं हुआ था। लेकिन कमाल की बात यह है कि बेनाम होने के बावजूद लगभग 28 लाख ऐसी भी महिलाएं थीं जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कर लिया गया। लेकिन कैसे? तो हुआ यूं, भारत में ना तो पहले से कोई मतदाता सूची थी और ना ही सरकार के पास आम नागरिकों का कोई ऐसा दस्तावेज था जिसमें कि नाम और उम्र की पुष्टि हो पाती। इसलिए सब कुछ मुंह जुबानी था। वोटर जो बता देता वही उसका नाम लिख लिया जाता और वही उसकी उम्र मान ली जाती थी। उस समय भारत की लगभग 80% आबादी अशिक्षित थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि मतदान होता क्या है, वोट दिया कैसे जाता है, वोट देने से क्या होगा, चुनाव चिन्ह क्या होता है, चुनावों से क्या होगा, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, वगैरह वगैरह। चुनाव कर्मी लगातार ऐसे सवालों से जूझ रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। लेकिन यहाँ तक तो फिर भी गनीमत थी। सबसे बड़ी जो समस्या थी वो ये थी कि महिला वोटर्स को कैसे मतदान से जोड़ा जाए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ऐसी महिलाएं भी थी जो पर्देदारी की वजह से निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों के सामने नहीं आई, क्योंकि ये महिलाएं अजनबी लोगों को अपना नाम बताना नहीं चाहती थी और इसलिए उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज ही ना किया जा सका। कुछ ऐसी महिलाएं भी थी जो सामने तो आईं लेकिन अपना नाम ना बता सकी, इसलिए उनका नाम भी मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया। लेकिन इन सब के बीच में, इन सब के अलावा 28 लाख वो महिलाएं भी थी जिन्होंने खुद का नाम कुछ यूं बताया। मसलन सोनू की चाची, मोनू की माँ, अब्दुल की अम्मी और जावेद की खाला, और यही नाम मतदाता सूची में दर्ज कर लिए गए। लेकिन ये बात जब भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन की जानकारी में आई तो वो बेहद नाराज हुए और उन्होंने तत्काल इन महिलाओं का नाम मतदाता सूची से हटाने का आदेश दे दिया। नतीजा ये हुआ कि भारत के पहले आम चुनाव में कुल मिलाकर लगभग 80 लाख महिलाएं अपना वोट ना दे सकी।